हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं टेंस और कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। अफर्मेटिव और नेगेटिव हमने पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आपने इसके पहले वीडियो को नहीं देखा है, टेंस की काफी सारी क्लासेस 6 से 7 क्लासेस मैंने अपलोड कर दिया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप सभी एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि यदि यहाँ से आप पढ़ना चालू करते हैं टेंस को, तो जो आपका जो बाकी टेंस है वो सारा अधूरा रह जाएगा। तो उसको भी आप सभी कवर जरूर कर लीजिएगा ताकि जो टेंस है आपका क्लियर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसकी शुरुआत किससे होती है? मैंने बताया था कि इसकी शुरुआत हमेशा क्या से होती है। किससे शुरुआत होती है? क्या से। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा हैज या तो है। क्या आएगा? हैज या तो है, प्लस में आएगा सब्जेक्ट, प्लस में आएगा नॉट, उसके बाद आएगा आपका बीन, उसके बाद आएगा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका सिंस या फॉर। सिंस या तो फॉर आएगा और उसके बाद आएगा टाइम और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर इसी में होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हैज या तो हैव आएगा, हैज या तो हैव आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट आएगा, उसके बाद में बीन, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद फिर से सिंस या तो फॉर आएगा, सिंस या तो फॉर, प्लस में टाइम और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि यदि सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी तो सबसे पहले पहला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यानी उसकी शुरुआत हैज या तो हैव से होगी। उसके बाद सब्जेक्ट, यदि बीच में कहीं नहीं शब्द आता है तो उसके लिए नॉट का यूज करेंगे। यदि कहीं पर भी प्रयोग नहीं होता है नॉट का तो उसको स्किप कर देंगे और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? बीन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? यदि सेंटेंस में नॉट का यूज आएगा तो नॉट प्रयोग करिएगा, नहीं आता है तो उसको स्किप करके डायरेक्ट क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद बीन लिखेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या तो फॉर में से कोई एक लगाना है। और सिंस और फॉर के बारे में हमने कल की वीडियो में बता दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर होता क्या है कि सिंस और फॉर में बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है कि कहां पर सिंस लगाए और कहां पर फॉर लगाए। जैसे कि हम कहते हैं वो सुबह से, तो यहाँ पे सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? तो यहाँ पे सिंस लगेगा। यही हम कहते हैं कि वह 4 घंटे से या वह 2 दिनों से, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, कैसे सिंस और फॉर का प्रयोग होगा उस वीडियो को देख लीजिएगा। दूसरा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड, प्लस में हैज या तो है, यानी कि क्या, क्यों, कैसे, कब, किससे, ये सेंटेंस के बीच में आएगा तब हम दूसरा स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। यानी जो बीच में आएगा उसको हम क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे पहले लिखा हुआ है तो यानी पहले इसका यूज होगा। उसके बाद में हैज या तो हैव लगाएंगे और एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ है। बार बार इस बात को मैं बता रहा हूं ताकि आप भूल न जाए। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। आएगा तो लगाइएगा, नहीं आएगा तो हटा दीजिएगा। उसके बाद में बीन का प्रयोग, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले पहला स्ट्रक्चर के लिए देख लेते हैं। क्या वह 2 घंटे से, क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है? पढ़ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने क्या लिखा? क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो शुरुआत हमेशा क्या से हुई है? तो ये तो पता लग गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? तो मैंने बताया था यदि शुरुआत क्या से होती है तो सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यानी हैज या तो हैव लगाएंगे। हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं हैज का। क्यों हैज का प्रयोग करेंगे?
बार बार मैं इस बात को बता रहा हूं कि एक वचन हैज। तो यहाँ पर हम क्या लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है ना, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। और ही आपका एक वचन है या बहुवचन, तो ही आपका एक वचन है, सभी को पता होगा। तो ही यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। तो ही के साथ हैज का ही प्रयोग होगा, तो हमने हैज पहले लगा दिया है, तो हैज ही। उसके बाद में क्या है, नॉट। और यहाँ पर कहीं भी नॉट दिख रहा है, क्या वह 2 घंटे से नहीं किताब पढ़ रहा है, क्या वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। तो हमने तो नहीं कहीं लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे नॉट को हम स्किप कर देंगे, यानी हटा देंगे। तो सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग करेंगे, बीन का। तो हैज ही, उसके बाद में बीन, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है, क्या होता है, रीड। और रीड में हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। देखिए एक एक चीज को हम आसानी से समझा रहे हैं, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। रीड में हमने आईएनजी जोड़ दिया, उसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा बुक, रीडिंग बुक। उसके बाद में अब यही कंफ्यूजन फिर से स्टार्ट हो गया कि सिंस लगाए कि फॉर लगाए। तो यहां पर हम फॉर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर, रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, ठीक है। यह आपका ट्रांसलेशन बन गया, हैज ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे, ठीक है। समझ में आया, हैज ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। और ये फॉर कैसे आया, उसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा इस पार्ट का, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। लिखते हैं मोहन क्यों, लिखते हैं मोहन सुबह से क्यों हंस रहा है, मोहन सुबह से क्यों हंस रहा है, ठीक है। ये आपका ट्रांसलेशन है, मोहन सुबह से क्यों हंस रहा है। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट आपका क्या है, मोहन है, लेकिन हमें क्या लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। एग्जाम में क्या होता है कि यदि ऐसा ट्रांसलेशन कहीं पे आता है तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले मोहन देखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, मोहन लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा हमने विद्यालय में भी देखा है बच्चों को करते हुए, सबसे पहले यहाँ मोहन लिख देंगे। तो ये क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि आप सभी पूरा पढ़ के तब ट्रांसलेशन बनाया करिए। लिखा है मोहन सुबह से क्यों हंस रहा है, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है ना वो पहले आएगा, ना कि मोहन आएगा, यानी मोहन से पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो वाई मोहन। अब जाके ये ट्रांसलेशन कुछ हद तक ठीक हुआ है, क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है। तो वाई मोहन, और वाई से भी पहले क्या लगेगा, यहाँ पर हैज लगेगा, सॉरी हमसे भी मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो वाई के बाद क्या लगेगा, हैज या तो हैव लगेगा, और हम लगाते हैं हैज। किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। और फिर क्या लिखेंगे, मोहन, ठीक है। वाई हैज मोहन, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड देखिए, क्वेश्चन वर्ड ये हो गया, हैज या तो हैव में से कोई एक लगाना है, मैंने हैज लगाया। सब्जेक्ट आपका मोहन हो जाएगा, नॉट यहाँ पर कहीं आया नहीं है तो स्किप कर देंगे, और बी में यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी नोट डाउन कर देंगे। तो वाई हैज मोहन बीन, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, हंसना का क्या होता है, लव, क्या होता है, लव। इसमें हम आईएनजी अलग से ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉफिंग। तो वाई हैज मोहन बीन लॉफिंग। तो सुबह से है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। जिसको नहीं पता होगा वही कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे फॉर लगाएं कि यहाँ पे सिंस लगाएं। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों ट्रांसलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस
यानी आपका जो प्रेजेंट टेंस है वो खत्म हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और उसका कुछ बेसिक क्लास, ये सारे क्लासेस मैंने करा दिया है, तो आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए इसकी पहचान क्या हो रही है, मैं लिख दे रहा हूं, जिस वाक्य के अंत में ता और इसके साथ में था आएगा। ठीक है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में ता के साथ में था आएगा, यानी ता था, उसके बाद में ती थी और ते थे, और लास्ट में या आएगा और ई आएगा और ए और ये सारे वर्ड आपके देखने को मिलते हैं अंत में। वो आपके कौन से टेंस कहलाते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है इसका। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म आप सभी याद कर लीजिए, वरना टेंस बनाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं गो, अब गो तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा पता ही नहीं रहेगा, तो ट्रांसलेशन आप कैसे बनाओगे। पेपर में मान लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया तो आप उसका ट्रांसलेशन बना ही नहीं पाओगे, लिख दोगे गो, जबकि गलत है। गो का होता है वेंट और थर्ड होता है गॉन। यदि आप गो लिखते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो गलत हो जाएगा। तो क्या फायदा है, इससे अच्छा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल लिखते हैं। वह बाजार जाता था, हमने क्या लिखा है, बहुत छोटा सा सेंटेंस लिखा है, वह बाजार जाता था। इसमें आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका वह है तो यहाँ पे ही लगाएंगे। ठीक है, ही। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो मैंने बताया गो, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, आप सभी याद जरूर कर लीजिएगा। तो ही वेंट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या बचा, ही वेंट टू मार्केट। बन गया आसानी से। आसानी से बना कैसे है, सेकंड फॉर्म पता है तो बन गया है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। सीता खाना पकाती है, पकाती थी। ठीक है, हमने क्या लिखा, पकाती थी। यदि हम यही लिख देते हैं सीता खाना पकाती है, तो ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा ही अंतर है, यहाँ पे हम लिखते हैं पकाती है, थोड़ा सा अंतर है, यही कंफ्यूजन होता है बहुत बार एग्जाम में। ठीक है, सीता खाना पकाती थी तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, सीता खाना पकाती है तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ती आया है, यहाँ पर भी ती आया है। प्रॉब्लम इससे नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है थी और है से। यदि था थी आता है तो पास्ट में चला जाएगा, यदि प्रेजेंट में है तो यानी है जरूर आएगा। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ गया। चलिए इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सीता, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पकाती, यानी पकाना का क्या होता है, कुक, और इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। क्या हो जाएगा, कुक्ड। तो लिखेंगे कुक्ड और यहाँ पे फूड, कुक्ड द फूड। नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं, आप सभी सुन लीजिए। सीता खाना पकाती थी तो लिखा हुआ है सीता कुक्ड द फूड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैंने अफर्मेटिव बता दिया है। कल की क्लास में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को आप सभी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी कहिएगा इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कर लें यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और यहाँ पर आपको क्या नहीं समझ में आया है ये भी आप नीचे डाउट में लिख सकते हैं। देखिए इस चैनल पर आपके लिए क्लास 9th और 10th का मैथ अपलोड किया जाता है, 11 और 12 के लिए केमिस्ट्री की क्लास अपलोड की जाती है और 9th से 12th तक यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर डेली पढ़ाया जाता है और बायोलॉजी की क्लास आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।